अभी इसी वक्त पृथ्वी पर कहीं सूरज उग रहा है और कहीं लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। आपका फोन बिल्कुल सही जानता है कि आप कहाँ हैं, वो भी कुछ ही मीटर की दूरी तक। लेकिन असली सवाल यह है, कैसे? कोई भी डिवाइस, कोई भी मैप, कोई भी इंसान इस विशाल घूमती हुई पृथ्वी पर किसी भी जगह की लोकेशन कैसे जानता है? और साथ ही सोसाइटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? क्या सोशल साइंस सच में इंसानियत के सामने खड़ी सबसे बड़ी समस्याओं को सॉल्व करने में मदद कर सकती है? बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इन सब सवालों के जवाब खोलने वाले हैं। और यकीन मानिए, यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग है। हेलो एवरीवन, इंग्लिश चैटर बॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं। आज हम आपकी सोशल साइंस टेक्स्ट बुक के सबसे पहले चैप्टर में डाइव करने वाले हैं। और सच कहूं, ये उन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है जो आप कभी पढ़ेंगे। आज हम दो बड़े आइडियाज कवर करेंगे। हम सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं और मैप्स, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और टाइम जोन्स की मदद से हम पृथ्वी पर किसी भी जगह को कैसे लोकेट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारी इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए। हम पढ़ाई को फन, क्लियर और आसान बनाते हैं, खास आपके जैसे स्टूडेंट्स के लिए। और हाँ, एक बहुत अच्छी खबर, आप इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स बिल्कुल फ्री में हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और अभी डाउनलोड कीजिए। सीरियसली, ये आपके एग्जाम्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वाई सोशल साइंस? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, एक ऐसा समय जहां टेक्नोलॉजी कमाल की है, लेकिन साथ ही युद्ध, क्लाइमेट चेंज और गहरे सोशल डिविजन्स भी हैं। दुनिया बड़ी समस्याओं से भरी हुई है और बड़ा सवाल है, इन्हें सॉल्व कैसे किया जाए। यहीं सोशल साइंस काम आती है। सोशल साइंस मानव समाज का अध्ययन है। लोग कैसे जीते हैं, उन पर शासन कैसे होता है, वे क्या मानते हैं, वे व्यापार कैसे करते हैं और हजारों सालों में उन्होंने दुनिया को कैसे आकार दिया है। अब यह फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसी साइंस नहीं है जहां आपको तय एक्सपेरिमेंट से तय रिजल्ट्स मिलते हैं। मानव समाज इतना सरल नहीं है। इसके बजाय सोशल साइंस गहरे, खुले सवाल पूछती है और कई अलग अलग फील्ड से मदद लेकर उनके जवाब खोजने की कोशिश करती है। आपकी टेक्स्ट बुक इसे 5 शानदार थीम्स में ऑर्गेनाइज करती है। थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, ज्योग्राफी और इस बात के बारे में कि उसने सिविलाइजेशंस को कैसे आकार दिया। थीम बी, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, हिस्ट्री, क्योंकि वर्तमान को समझने की चाबी अतीत में छिपी होती है। थीम सी, अवर कल्चरल हेरिटेज, भारत की समृद्ध परंपराएं और आज हमारे लिए उनका क्या मतलब है। थीम डी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है और नागरिक के रूप में हमारे अधिकार क्या है। थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमी कैसे काम करती है और क्यों ये हर किसी के लिए मायने रखती है। सोशल साइंस की सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये सब कुछ जोड़ देती है। आपको ज्योग्राफी के चैप्टर में शतरंज मिल जाएगा, मैप्स के साथ प्राचीन तमिल कविता भी मिल जाएगी। ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी इसमें कई विषय एक साथ मिलते हैं, बिल्कुल रियल लाइफ की तरह। व्हाट इज अ मैप? अब चलिए चैप्टर 1, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ पर आते हैं। सोचिए, आप एक बिल्कुल नए शहर में पहुंचते हैं और आपको एक बैंक ढूंढना है। आप क्या करेंगे? आप मैप देखेंगे। मैप किसी क्षेत्र का एक ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे ऊपर से देखा गया हो। यह किसी गांव, किसी देश या पूरी दुनिया को दिखा सकता है। मैप्स के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। फिजिकल मैप्स, जो पहाड़, नदियां और महासागर दिखाते हैं। पॉलिटिकल मैप्स, जो देश, राज्य, राजधानियां और बॉर्डर्स दिखाते हैं। और थीमेटिक मैप्स, जो खास जानकारी दिखाते हैं, जैसे वर्षा या जनसंख्या। हर मैप के 3 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, स्केल। यह बताता है कि मैप पर दी गई दूरी और जमीन पर असली दूरी के बीच क्या संबंध है। उदाहरण के लिए, मैप पर 1 सेंटीमीटर असल जीवन में 500 मीटर के बराबर हो सकता है। दूसरा, डायरेक्शन। मैप्स 4 कार्डिनल पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ज्यादातर मैप्स में आपको बस एक नॉर्थ एरो दिया जाता है जो रास्ता दिखा देता है। तीसरा, सिंबल्स। क्योंकि बड़े मैप पर हर बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, इसलिए स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है।
भारत में सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप्स के लिए आधिकारिक सिंबल्स तय किए हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। अब आता है सबसे कूल हिस्सा। पृथ्वी एक गोला है। आप किसी गोले को पूरी तरह सही तरीके से कागज पर फ्लैट नहीं कर सकते। एक संतरे का छिलका उतारकर उसे सीधा फैलाने की कोशिश कीजिए, आपको तुरंत समझ आ जाएगा क्यों। इसलिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, यानी पृथ्वी को दिखाने वाला एक गोलाकार मैप। पृथ्वी पर किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल शतरंज की तरह, जहां हर खाने का एक अक्षर और एक संख्या होती है। पृथ्वी के लिए हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हैं, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड बताता है कि आप इक्वेटर से कितने उत्तर या दक्षिण में हैं। इक्वेटर 0 डिग्री होता है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन पर होता है और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पर। लैटिट्यूड हमें क्लाइमेट के बारे में भी बताता है। इक्वेटर के पास गर्मी होती है, उससे दूर टेम्परेट मौसम होता है और ध्रुवों के पास बहुत ज्यादा ठंड होती है। लॉन्जिट्यूड बताता है कि आप प्राइम मेरिडियन से कितने पूर्व या पश्चिम में हैं। 1884 में दुनिया ने तय किया कि ग्रीनविच, लंदन से गुजरने वाली मेरिडियन को 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड माना जाएगा। लॉन्जिट्यूड 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट और 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट तक जाता है। फन फैक्ट, ग्रीनविच से बहुत पहले भारत का अपना प्राइम मेरिडियन था। उसे मध्य रेखा कहा जाता था और वो प्राचीन शहर उज्जैन से गुजरती थी, जो 1500 साल से भी पहले खगोल विज्ञान का एक प्रसिद्ध केंद्र था। महान खगोल शास्त्री वराह मिहिर ने वहीं काम किया था। भारत ये सब तब कर रहा था जब यूरोप के बहुत से हिस्सों ने इसके बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया था। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड मिलकर पृथ्वी की हर जगह को एक यूनिक एड्रेस देते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली लगभग 29 डिग्री उत्तर लैटिट्यूड और 77 डिग्री पूर्व लॉन्जिट्यूड पर स्थित है। टाइम जोन्स। अब एक मजेदार कल्पना कीजिए, दो दोस्त फोन पर बात कर रहे हैं। एक पोरबंदर गुजरात में है और दूसरा तिनसुकिया असम में। असम वाला दोस्त कहता है, यहां तो अंधेरा हो गया है। गुजरात वाला जवाब देता है, क्या? यहां तो अभी भी धूप है। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि दोनों एक ही देश में हैं? जवाब है लॉन्गिट्यूड और लोकल टाइम। पृथ्वी 24 घंटों में 360 डिग्री घूमती है, यानी हर घंटे 15 डिग्री। इसलिए हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर 1 घंटे का टाइम डिफरेंस। तिनसुकिया पोरबंदर से लगभग 30 डिग्री पूर्व में है, यानी लोकल टाइम के हिसाब से वो लगभग 2 घंटे आगे है। लेकिन सोचिए, अगर हर शहर अपना अलग लोकल टाइम इस्तेमाल करे तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए देश स्टैंडर्ड टाइम का इस्तेमाल करते हैं। भारत का स्टैंडर्ड टाइम यानी IST 82.5 डिग्री पूर्व मेरिडियन पर आधारित है और ये ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कुछ बहुत बड़े देशों जैसे रूस और USA में कई टाइम जोन्स होते हैं। रूस में 11 टाइम जोन्स हैं। वहां एक तरफ से दूसरी तरफ यात्रा करते समय आपको अपनी घड़ी 10 बार रीसेट करनी पड़ेगी। अंत में लगभग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, जो प्राइम मेरिडियन के ठीक विपरीत है, इंटरनेशनल डेट लाइन स्थित है। इसे पूर्व की ओर पार करें तो 1 दिन घट जाता है। इसे पश्चिम की ओर पार करें तो 1 दिन बढ़ जाता है। ये रेखा थोड़ी मुड़ती भी है ताकि देशों को बीच से ना काटें। काफी सोच समझकर बनाया गया है ना? और आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि अब सोशल साइंस की दुनिया आपको थोड़ी कम डरावनी और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रही होगी, क्योंकि सच कहें तो हमारी दुनिया को समझना, उसकी ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री, उसके लोग, ये सबसे ताकतवर चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। याद रखिए, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स हमारी फ्री मोबाइल ऐप में आपका इंतजार कर रहे हैं। बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर टैप कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर इंतजार किस बात का? अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए। हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसे ही क्लियर, फन और एग्जाम रेडी लेसन्स लेकर आते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की तो इसे एक बड़ा थम्स अप दीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। वे आपको धन्यवाद कहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए।